नमस्कार दोस्तों मैं आपको आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग ने कल स्टार्ट किए थे एक चैप्टर आपका यूपी एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर था वृत्तों का क्षेत्रफल। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, जो कि क्वेश्चंस कल हमने 12.1 के 2 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो मैंने क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे मैंने उतार दिए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे पूरी प्रोसेस के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है आकृति एक तिरंदाजी, मतलब ये आपकी आकृति बनाई हुई है। इसमें 5 कलर है, 5 कलर है आपके, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है एंड व्हाइट है। तो आपको बोला गया है कि ये 5 कलर हैं और इनका एरिया फाइंड करना है, इनका क्षेत्रफल फाइंड करना है। पूरा पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है आकृति एक तिरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र आपके बनाए गए हैं। गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट चिन्ह अंकित है। ठीक है, जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। किसका दिया हुआ है? गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, मतलब जितनी आपकी जो पट्टी है, जैसे ये वाला, ये वाली चौड़ाई, या फिर ये वाली चौड़ाई, या फिर ये वाली चौड़ाई, या फिर दोस्तों ये वाली चौड़ाई, सबकी जो चौड़ाई है कितना है? 10.5 है। मतलब इनके बीच का गैप कितना है? 10.5 है। ये गैप कितना है? 10.5 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 10.5 सेंटीमीटर है, ये बोला गया है। ठीक है, अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को आप बकायदा देखिएगा धीरे धीरे। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, पूरा क्वेश्चन देखोगे, उम्मीद करते हैं कि आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं गोल्ड के लिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करते हैं गोल्ड के लिए। तो जो गोल्ड का सर्किल बना हुआ है, तो क्या मैं सर्किल यहाँ बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। और यहाँ पर ये गोल्ड, ये वाला हिस्सा मैंने अलग से बना दिया है। ठीक है दोस्तों, और आपको हमने बोला था कि ये आपका केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये व्यास कहलाएगी दोस्तों। और यही व्यास आपका दिया हुआ है। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो हमने कल आपको बताया था, कि व्यास इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ त्रिज्या। ये हमने कल एक फार्मूला आपको बताया था। ठीक है, तो व्यास कितना है? 21 है, तो 21 रख दो, बराबर 2 टाइम्स ऑफ त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों? तो आप बताओगे 21/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 21/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? यहाँ से मैंने त्रिज्या निकाल लिया है। मैं सिर्फ अभी गोल्ड के लिए कर रहा हूँ। गोल्ड के लिए व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या आ गई है। तो यहाँ पर लिखिएगा गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? गोल्ड वाला भाग मतलब सर्कल, ये पूरा चैप्टर ही आपका सर्कल वृत्त का है। तो ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर बोलिएगा πr² होता है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया है? ठीक है, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखने को 22/7 रख दो। यहाँ पर 22/7 रख दो। और आर की वैल्यू कितना रखोगे? 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा 22/7 लिखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो? 21/2 का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार लिख दूँ मल्टीप्लाई करके। ये देखिए 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 से काटो इसको, 2 एकम 2, और ये 11 बार में जाएगा। ठीक है, और इसको आप काट लो, 7 में 7, 7 3 कितना आ गया? तो आपका आंसर यहाँ पर मैं लिख दूँ ऊपर, क्योंकि नीचे आपको शायद दिखेगा नहीं वो। तो 11 बचा हुआ है दोस्तों, और मल्टीप्लाई कितना बचा हुआ? 3 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 21/2
2 बच गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो एक काम करिए, 11 मल्टीप्लाई 21 तिहाई कितना होता है, 21 तिहाई 63 होता है। कितना होता है, 63 होता है, 63/2। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि अगर कोई भी नंबर 11 से मल्टीप्लाई करना है, अगर कोई भी नंबर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते। जो नंबर दिया हुआ है 63 लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, 3 लिख दो दोस्तों। फिर उसके बाद 3 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आएगा, कोई कैरी नहीं है। और स्टार्टिंग वाला डिजिट क्या है, 6 लिख दो बटे 2। ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा, 3 आएगा, पूरा पूरा चला गया। ठीक है। 2 4 जा, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा, 2 6 जा और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोल वाले एरिया का जो गोल वाला जो हिस्सा था, सर्किल था, उसका एरिया कितना आ जाएगा दोस्तों, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो गोल वाले का एरिया या क्षेत्रफल कितना आएगा, इतना आएगा। यहाँ तक तो चलिए इसी है, यहाँ तक तो हम लोग ने कर लिया क्योंकि ब्याज दिया हुआ है गोल्ड का, त्रिज्या निकाल लिए हमने, यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो यहाँ तक कर लिया है दोस्तों, यहाँ तक आप इसको नोट कर लो। और ये गोल्ड वाले का जो गोल्ड हिस्सा है आपका, जो ये अपना इतना एक पार्ट है, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इस चीज को आराम से इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। बस याद रखिएगा कि गोल्ड वाले का एरिया कितना आया हुआ है। मैं साइड में यहाँ पर इसको ही मिटा दूँ। ठीक है। कितना आया, 346.5। ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा से फिर लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना आया है गोल्ड के लिए, क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों, क्षेत्रफल कितना आया है गोल्ड के लिए, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। हमें तो अब रेड का चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अगर रेड को बनाता हूँ, देखिएगा दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये वाला छोटा सा बनाऊंगा, ये वाला हिस्सा क्या है, गोल्ड है, और आपका ये वाला हिस्सा क्या है, रेड है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, ये वाला ये क्या है, गोल्ड है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। ये क्या है, गोल्ड है, और ये आपका रेड है। तो देखिएगा, ये आपने सेंटर माना। ठीक है। सेंटर से यहाँ तक की दूरी को इसकी रेडियस बोली जाएगी, किसकी, गोल्ड की। सेंटर से यहाँ तक की दूरी को ओ ए। ठीक है। ये आपका सेंटर से यहाँ तक की दूरी को आपको ओ ए क्या है, गोल्ड की रेडियस है। ठीक है। और सेंटर से यहाँ तक की दूरी को ये हम भी मान लेते हैं, ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, रेड की रेडियस है। बात समझ में आ गई, ओ बी क्या है, रेड की रेडियस है। हमें तो क्या चाहिए, रेड वाले पार्ट का, इतने पार्ट का। मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है। मतलब ये ऊपर का इतना हिस्सा मुझे एरिया चाहिए। ठीक है। यहाँ ये आपका ये गोल्ड हो गया, और ये आपका इतना, मतलब ये वाला पार्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है। ये वाला पार्ट चाहिए मुझे एरिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली बात हम बताएंगे आपको, ओ से बी तक रेडियस कितनी है, रेड की रेडियस है। ओ से ए की रेडियस कितनी है, गोल्ड की है। तो मुझे बताओ, ओ ए रेडियस गोल्ड की कितनी थी, पीछे हमने बताया था 21/2 सेंटीमीटर थी। ठीक है। और एक चीज आपने लिखा है कि प्रत्येक अनपट्टी की जो चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से ओ से ए कितना है, 10.5 लिख दे सकते हैं इसको, 21/2 को 10.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसकी चौड़ाई भी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10.5 है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ओ भी निकालेंगे तो ओ ए प्लस चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई। तो ओ ए कितना है, 21/2 है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 10.5 है। तो 21/2 को हम लिख सकते हैं 10.5 प्लस का 10.5 लिख सकते हैं।
ओ बी कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करोगे दोस्तों तो 10.5 और 10.5 को जब 10.5 प्लस 10.5 करोगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। 21 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी, आपकी कितनी आ गई है 21 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई है, ओ बी आ गई है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं एक बार फिर आपको चित्र बना देता हूँ, बकायदा आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, देखिए ठीक है, इस बार सही बना है। ठीक है, ये आपका सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस हो जाएगी किसकी, गोल्ड की, और यही सेंटर से ये रेडियस हो जाएगी किसकी, रेड की हो जाएगी। ये ओ है, ये ए है, ये आपकी बी है। मैं यहाँ पर काला पेन यूज कर लूँ। ठीक है, यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी है 10.5 है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब कि ये भी चौड़ाई 10.5 ही होगा। ठीक है, अब अगर ये 21/2 है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक का भी तो 21/2 ही होगा। ये हमने कल बताया था, ये भी तो रेडियस है। अगर 21/2 ये है तो यहाँ से यहाँ तक का 10.5 दिया हुआ है। 10.5 को जब हम लोग डेसिमल में दिया है, जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 21/2 ही तो लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा 21/2 होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 21/2 है और यहाँ से यहाँ तक 21/2 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 21 ही तो होगा, 21 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक हमें लगता है आपको क्लियर हो गया है। ओ बी चाहिए थी, रेडियस चाहिए थी किसकी, रेड वाले पार्ट का, पार्ट नहीं बोलेंगे, रेड वाले का, रेड वाले सर्कल का एरिया क्या है 21 सेंटीमीटर, आगे हमेशा बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इसको हटा दूं, इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हटा देता हूँ मैं। ठीक है, एक चित्र हटाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि जगह बहुत कम है, और नीचे जाऊंगा तो आपका दिखाई नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, ये हमने बी माना था। अब यहाँ पर लिखो, अब यहाँ पर लिखो क्षेत्रफल। ठीक है, अभी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे 22/7 लिखो। पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे 21 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 21 है ना, तो 21 का। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 22/7 आएगा, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, 21/21 करोगे दोस्तों तो 441 आ जाएगा। यहाँ पर आप करके देख लीजिएगा, जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो 441 आता है, 441। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जब 441 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें, करें, 2 कम 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये हो गया। फिर 2 से करोगे 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 कितना आएगा 2 10, 10 हो गया, 8 8 16 1 17 हो गया, और 9। ठीक है, कितना आ जाएगा 9702 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो। ठीक है, 2 कम 2 सही है। ठीक है, 2 8 10 16 1 17, 17 का यहाँ से 1 9। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, जब ये आ गया आपका, अब इसको मैं पॉइंट में यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 7 से दोस्तों। 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा, 7 हो गया, 7 2 कैरी होगा। ठीक है, फिर 7 उतार लो, 7 उतार लिया आपने, 7 उतार लिए ना, और ये कितनी बार में, 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, 3 बार में लेके देखें, 7 3 21 हाथ लगा, मतलब 7 में एक जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, 0 उतार लो, और 7 × 56 63, 7 × 56। ठीक है, यहाँ से 4 आएगा, फिर 2 उतार लो, 2 उतार लो आप। ठीक है, अच्छा, ठीक, आराम से पूरा पूरा चला गया, 7 6 42। ठीक है दोस्तों, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ 7 से कट जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है दोस्तों, 7 से 21 कट जाता है, फिर 7 से 700 441 भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे काट दोगे तो जो आपने ये दिया है, ये किया मैंने, इतना लंबा प्रोसेस ना होता, उस समय ध्यान नहीं आया था, नहीं मैं यहीं से काट देता। लेकिन चलिए ठीक है, कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आंसर नहीं है, ये आपका जो आया हुआ है ये पूरा एरिया है। ठीक है, ये पूरा मतलब जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके ये पूरा है। इसमें से हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला पार्ट चाहिए दोस्तों। अभी हमने बताया हमें तो ये वाला पार्ट चाहिए ना, ये वाला पार्ट,
ये चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये चाहिए होगा तो ये इतने वाले पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, गोल वाले को निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस गोल वाले पार्ट को निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें रेड वाले पार्ट का यू वाला जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये यहाँ से यहाँ तक जो बॉर्डर है ये चाहिए। जो 1386 आया हुआ है वो पूरा आया हुआ है। इसका मतलब अगर मुझे रेड वाले पार्ट का एरिया चाहिए होगा तो इसमें में से हम क्या करेंगे, गोल्ड वाले का एरिया निकाल लेंगे, गोल्ड वाले का एरिया हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये अब तक आंसर आएगा आपका, बात समझ आ गई। तो मैं यहाँ पर इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। ये चित्र नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इस चित्र में बहुत सारी चीजें करनी है और जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड पार्ट का क्षेत्रफल, रेड पार्ट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आया हुआ है कुल क्षेत्रफल 1386 है, 1386.0 सेंटीमीटर है माइनस का। और अभी हमने 346, भाई 346.5 में मेरा ये वाला तो हमारा बन चुका है, ये वाला एरिया हमको पता है, ठीक है। तो अगर मैं पूरे में से 1386 में से अगर मैं ये 346 घटा दूं, 346.5 घटा दूं, जो बचेगा तो वो इतने पार्ट का बचेगा, ठीक है। इतने पार्ट का यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं घटाता हूँ 1386.0 और 346.5, ठीक है। माइनस कर दो तो यहाँ से कैरी लोगे, 10 में से 5 गई, 5 आएगा पॉइंट। फिर यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में 1 कैरी लोगे, 15 में से 9 आएगा। यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 3, ठीक है। और यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, कितना आएगा 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया रेड वाले पार्ट का एरिया आ गया, ये आया है रेड वाले पार्ट का। तो ये जो 346 है ये गोल्ड वाले का एरिया है, और जो ये 1386 आया हुआ है इसमें गोल्ड का भी इंक्लूड है, ठीक है। गोल्ड का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, समझ में आ गया। ये पूरा इतना, ये इतना, ठीक है। इतना जो आप देख रहे हो ये पूरा कितना है, 1386 आया है। 1386 में अगर ये वाला हम माइनस कर देंगे तो इतने वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक दोस्तों। इतने वाले पार्ट का, तो वही रेड वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपको मैं यहाँ पर पहला लिखता हूँ, यहाँ पर पहला क्षेत्रफल पहला अगर लिखा हूं तो आप समझिएगा कि गोल्ड वाले का आया हुआ है, कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो हमने लिखा है वो रेड वाले पार्ट का, ठीक है। रेड वाले पार्ट का एरिया आया हुआ है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। दो आंसर हमारे आ चुके हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जगह मेरे पास नहीं है। तो दो आंसर आ गए। अब तीसरा पार्ट कौन सा बचा हुआ है, तीसरा पार्ट ब्लू, ठीक है। ये ब्लू बचा हुआ है, इसको भी साफ कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर गोल्ड हो गया, रेड हो गया, ब्लू पार्ट हो गया, ब्लू, ठीक है, ब्लू के लिए। अब देखिएगा मैं चित्र फिर बना देता हूँ, मैं पूरा बकायदा आपको चित्र से ही समझाऊंगा, ठीक है। ये दोस्तों क्या हो गया, गोल्ड हो गया है, ठीक है दोस्तों। और ये आपका रेड हो गया है, और ये आपका क्या हो गया है, ब्लू हो गया। थोड़ा सा समझाऊंगा फिर इसको हटा दूंगा, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर है, ये O है, ये A है। तो ये आपको समझ में आ गया, OA किसकी रेडियस है, गोल्ड की है। और दोस्तों OB किसकी रेडियस है, OB किसकी रेडियस है, यहाँ पर तो बोलोगे आप लोग रेड की रेडियस है, ठीक है। क्लियर वीडियो अच्छी चल रही है भाई। OB किसकी रेडियस है तो बोलोगे रेड पार्ट की है, ठीक है, रेड वाले का है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये बोलूं OC, ठीक है, OC किसकी रेडियस है तो बोलोगे ब्लू की है। तो मुझे तो ब्लू की रेडियस चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा O से A कितना था, 21/2 था दोस्तों, ठीक है।
था ना। और जो इनके बीच की जो चौड़ाई है वो 10.5 लिखूं या फिर हम बात करो 21/2, तो ये होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी जो चौड़ाई होगी, क्योंकि प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई होगी वो 10.5 मतलब 21/2 ही होगी। तो भाई देखो, ये 21/2, ये 21/2, ये 21/2, तो ये पूरी रेडियस किसकी हो जाएगी दोस्तों? ब्लू की हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लू की रेडियस की बात करेंगे, ब्लू की जो त्रिज्या की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2। बताइएगा, अगर अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों, अगर ये आपको जो आपने यहाँ पर रेडियस निकाल रहा हूँ, ये अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार फिर आप पूछ सकते हैं, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आ गया है। तो जब भाई एलसीएम सेम है तो 2 आएगा, और 21 को 3 बार जोड़ोगे तो 63/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्लू वाले पार्ट का जो एरिया है वो सॉरी, ब्लू वाले पार्ट का जो त्रिज्या है 63/2 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर बात समझ आ गई। अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल लिखते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 63/2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा? 22/7 आएगा, और 63 × 63 अपॉन 2 × 2 स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 बार लिखेंगे इसको। अब यहाँ से काट सकते हैं, इसको आप काट दो 11 बार में, इसको काट दो 9 बार में, ठीक है। तो यहाँ से आपका कुछ नंबर कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से 63 और 9 का गुणा कर लोगे, तो चलिए हम यहाँ पे साइड में गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा। 9 त्रिक 27 आएगा, यहाँ से लगेगा 2, 9 चंग 54, 54 और 2 56, कितना आ जाएगा? 567, ठीक है। और बटे यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा। फिर हमने कहा था कि जब भी कोई भी नंबर का अगर डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है किससे? 11 से, तो हम यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? सिर्फ बने तो 7 लिखो, 7 में 6 से ऐड करोगे कितना आएगा? 13 आएगा, हासिल 1 है भाई, ठीक है। फिर 6 में 5 ऐड करोगे तो 11 आएगा, 1 कैरी करोगे तो 12 हो जाएगा, अभी भी हासिल 1 है, 5 और 1 6 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको जब कट करोगे तो 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है, ये यहाँ पर आया हुआ है क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आंसर आपका ब्लू पार्ट का नहीं है, ये आप देखिएगा, ये पूरा एरिया आया हुआ है, पूरा मतलब यहाँ से लेकर, ये मान लो मेरा एक प्लाट है ये, ठीक है, ये पूरा आया हुआ है, ठीक है। कितना आया हुआ? 3118.5। लेकिन ये पूरे प्लाट का जो साइज है कितना है? मान के चलते हैं कि मेरा प्लाट इतने में है, और मैंने बनवाया भी तो है, इतना बनवा चुके हैं ना। ये वाला पार्ट हम बनवा चुके हैं, ये वाला पार्ट का अभी याद करोगे तो ये वाले पार्ट का जो एरिया था कितना था? 1386 था, 1386 भूल तो नहीं गए आप लोग, ठीक है। 1386 में तो 346 माइनस किए तभी तो रेड पार्ट का आया था। तो ये एरिया कितना है? ये वाला एरिया हम लोगों ने निकाल चुके थे, कितना है? 1386 है। अगर मैं टोटल में से 1386 माइनस कर दूं तो टोटल पूरा 3118.5 है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो दोस्तों क्या ये वाला पार्ट नहीं आ जाएगा? ये वाला, समझ रहे हो, ये वाला पार्ट नहीं आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लू क्षेत्रफल किसका? ब्लू पार्ट का क्षेत्रफल, ब्लू पार्ट का क्षेत्रफल कितना आएगा यहाँ पर? तो लिखो 3118.5 में से 1386.0 माइनस कर दो। चलो यही माइनस कर देता हूँ, 1386.0 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। फिर 8 में से पॉइंट लगा देंगे पहले, फिर 8 में से 6 तो 2 आएगा, 2 लिख दिया मैंने। फिर कैरी लेंगे यहाँ पर
11 में से 8 गए कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 बचा, 10 में से 3 गए तो 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 में से 1 गए तो 1 आएगा। तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात बताओ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये आपका 1732.5 क्या आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया है, किसका एरिया आ गया, ब्लू पार्ट का एरिया आ गया है। तो इसको आप देख लो। ठीक है, इसको आप देखो, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलिएगा दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अभी मैंने गोल्ड का देख लिया, रेड का देख लिया, ब्लू का देख लिया है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको आप नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसको हटाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ चाहे तो, बस ये याद रखिएगा, ये वाला याद रखिएगा। अगर मैं बोलूँ कि गोल्ड, रेड और ब्लू, मतलब यहाँ तक जो हमारा प्लाट था कितना था, कितना एरिया बटा हुआ है, तो बोलोगे 3118.5 में है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इतना सा गोल्ड का जो जगह देख रहे हो, जो हमारा प्लाट देख रहे हो कितने में है, तो 346.5 है। जो रेड या इतना सा देख रहे हो ये कितना है, तो बोलोगे 1386 है। जो इतना सा देख रहे हो ये पूरा पार्ट कितना है, 3118.5 है। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन में अगर यहाँ पर तो कलर नहीं कराया गया है, यहाँ पर कलर किया गया है। ये बॉर्डर निकालना है, मुझे बॉर्डर निकालना है। ठीक है, अब ये ब्लैक है, जो ब्लैक हम तो पूरा निकालेंगे, मैं तो ये पूरा पार्ट निकालूंगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ इतना चाहिए, तो माइनस इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। और अगर ज्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको भी। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात समझ लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ब्लैक वाले हिस्से में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ब्लैक वाले हिस्से में। इसको हटा दूं मैं, चलिएगा इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ पे लिख दूं ब्लैक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बनाते हैं। देखिएगा, ये हो गया गोल्ड दोस्तों, ये हो गया रेड, ये हो गया ब्लू, और ये हो गया आपका, ठीक है, ब्लैक। अब देखिएगा, मैंने फिर भी बताना है आपको। ठीक है, ये आपका सेंटर है। देखिएगा, मैं एक की तरफ जा रहा हूँ, ये बताइए, ये वाला पेन नहीं चल रहा है, ये आपका ओ है, ये आपका ए है। तो ओ ए रेडियस है किसकी, गोल्ड की है। ठीक है, और ये वाली रेडियस किसकी है, ओ बी किसकी है, तो बोलोगे सर जी ओ बी जो रेडियस है वो किसकी है, रेड की है। अगर मैं ओ सी की बात करूं, ओ सी रेडियस किसकी है, ब्लू की है। अगर मैं ओ डी की बात करूं, ओ डी रेडियस किसकी है, ब्लैक पार्ट की है। तो क्या मुझे ओडी रेडियस पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। जब त्रिज्या पता होगी तभी आप सर्कल का एरिया निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा भाई, इनके बीच में कितने का है, त्रिज्या कितनी है, 21/2 है, और चौड़ाई कितनी है, 10.5 बोला गया है, तो 21/2 ही लेंगे। 21/2 ये हो गया, 21/2 ये हो गया, 21/2 ये हो गया, और 21/2 ये हो गया। तो टोटल हमारा जो त्रिज्या है इस बार, तो कितना है, 21/2, फिर 1 2 3 4 बार आएगा, 21/2 प्लस का 21/2 प्लस का 21/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा त्रिज्या, तो वो लोग सर जी एलसीएम लोग दो, तो कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक है, जब 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 को जोड़ोगे तो 84 आ जाएगा। 2 से काट दो उसको, 2 से 2 चौक, ठीक है, 2 दूनी, तो कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये रेडियस आ गई है 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर रेडियस आ गई है, तो क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल देखो भाई, क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। पाई के वैल्यू 22/7 और आर के वैल्यू 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर 22/7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 42 इंटू 42 लिख दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 7 से इसको काट दो, 7 6 42। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 42 इंटू 6 इंटू 42। ठीक है, अब पहले मैं गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 42 को अगर 6 से गुणा करूँ तो 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1, 6 चौक 24, 24 1 25। ठीक है,
25 हो गया, तो 252 आया हुआ है। 252 को फिर हम लोग क्या करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है, इतना आएगा। फिर 2 से करेंगे तो यही आएगा, 4 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, तो 4 4 5 5, तो कितना आ जाएगा, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दोस्तों जो 5544 आया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा लैंड आया हुआ है, पूरा लैंड आया हुआ है। तो क्या बताओ मुझे, अगर मुझे ये वाला पार्ट, ये हिस्सा निकालना है, कौन सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, रेड मार्कर चल रहा है, लेकिन ये आपका ब्लैक हिस्सा है, ये हिस्सा हमें निकालना है दोस्तों। तो पूरा प्लाट हमारा कितने में है, 5544 सेंटीमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिनमें से हमने ये वाला पार्ट बनवा दिया है, कितना, 3118.5 एरिया में बनवा चुके हैं। तो अभी कितना बनवाने को बच्चा है, तो हम इसमें में से अगर ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो यहाँ पे ब्लैक पार्ट का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पर काले पेन से यहाँ पर लिखते हैं ब्लैक पार्ट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना है, 5544 में से अगर मैं 3118.5 माइनस कर दूं, ठीक है, माइनस करके देखूं, 3118.0 लिख दो, 0.5 लिख दो, तो यहाँ से 5 आएगा, पॉइंट यहाँ 3 बचेगा, 3 मतलब 13 में से 8 में कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में, यहाँ पर आपको कितना बचेगा, 4, यहाँ पर 2, तो कितना आएगा, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो ये आपका ब्लैक वाले पार्ट का जो ब्लैक वाला जो पट्टी है कितने एरिया में है, तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो बताइए मुझे, चलिएगा, ये पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, तो इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ। लास्ट पार्ट होता हुआ है आपका व्हाइट वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं इसको हटा दिया, चलिए यहाँ पर हम व्हाइट लिख लेते हैं, व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। मैं इंक भर लूं, चलिएगा। तो अब हम लोग व्हाइट पार्ट करेंगे, फिर ठीक है, बनाते हैं, आपको बना देते हैं। ये आपका क्या है, गोल्ड है, ये आपका क्या है, रेड है, ये आपका क्या है, ठीक है दोस्तों, ब्लू है, ये आपका क्या है, ठीक है, ब्लैक है, और ये लास्ट वाला पार्ट क्या है आपका, ठीक है, व्हाइट है। तो यहाँ पर पहले समझिएगा, तो ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर से ये वाली दूरी क्या हो गई, गोल्ड दूरी, क्या रेडियस, त्रिज्या गोल्ड की हो गई, राइट, पढ़ते चलिएगा। और ये वाली त्रिज्या किसकी है, रेड की है दोस्तों। फिर उसके बाद ये वाली त्रिज्या किसकी है, ब्लू वाले पार्ट की है। और फिर उसके बाद अगर मैं ये वाली त्रिज्या की बात करूँ, किसकी जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। अगर मैं इस वाले त्रिज्या की बात करूँ, अगर मैं ओ ए माना हूँ, फिर बी माना, फिर सी माना, फिर डी, अगर मैं इसको ई मान लेता हूँ, तो यहाँ पर ओ ई त्रिज्या किसकी जाएगी, व्हाइट पार्ट की जाएगी। तो देखो कितने लोग आ रहे हैं, 21/2 आ रहा है, फिर 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 21/2 आ रहा है। तो जो त्रिज्या होगी दोस्तों, जो त्रिज्या होगी यहाँ पर 21/2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे आप 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2 5 बार लिखोगे तब भी बात वही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 105/2 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो ये आपको बात समझ आ गई है, तो जगह नहीं है, मैं यही बता देता हूँ आपको, ठीक है। कहिए तो मैं इस चीज को मिटा दूंगी, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है।
इस चीज को मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ दोस्तों। तो चलिएगा, यहाँ पर त्रिज्या आ गया है, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल आपका कितना आएगा, तो बोल दीजिएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 105/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 22/7 लिखो, 105 मल्टीप्लाई 105/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसको कट करो, यहाँ से 11 आएगा। ठीक है, इसको कट करोगे 5 7 से, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा है, हमारे पास 11 बचा हुआ है, 15 बचा हुआ है, 105 बचा है और नीचे 2 बचा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो एक काम करते हैं। ठीक है, 105 को 15 से गुणा करा दो, तो 5 बचे 25, 5 कम 5। ठीक है, फिर 105 लिख दो यहाँ पर। अब गुणा करना आता ही होगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये हम उम्मीद करते हैं आपसे। तो कितना आ गया है, 1575 आ गया है। तो कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई 1575/2 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फिर हमने कहा कि अब 11 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे 5 लिखा, 5 लिखो, 5 में सिर्फ 7 ऐड करोगे तो 12 आएगा, 12 का 2 लिख लो, हासिल लगा 1 है। 7 में फिर 5 ऐड करोगे 12 आएगा, 12 में से 1 ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा, हासिल 1 है। 5 में फिर 1 ऐड करोगे 6 आएगा, 6 में 1 फिर ऐड कर दोगे 7 आ जाएगा, 7 आ गया। फिर यहाँ पर 1 लिख लो। ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से चेक कर लिए, फिर आंसर गलत हो जाएगा। 5 लिखा मैंने, 5 और 7 12 हो गया, 12 का 2 लिखा, फिर 5 और 7 12 हो गया, 12 में से 1 ऐड किया 13 आ गया, फिर 5 और 1 6, 1 7 हो गया। फिर हमारी बारी आएगी 1 में कोई ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको 2 से काटो, 2 टे 16 से लगा 1, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से चेक कर लो, 2 से 2 टे 16 से लगा 1 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12 पूरा कट गया, 2 दूनी 4.5। ठीक है, कितना आ गया, मतलब अब ये पूरा जो लैंड आप देख रहे हो 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये वाला जो लैंड आपने देखा होगा, ये वाला लैंड जो है, ये हम इतने इसमें मकान बनवा लिए हैं, ये तो इतने हिस्से में मकान बनवा लिए हैं। पूरा कितना है, 8000 समथिंग है, और इतने में हमने मकान बनवा लिया। इतना कितना था याद है, 5544 था, बना लिए। अगर इतने में से 5544 माइनस कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, यही तो इसका एरिया आ जाएगा ना, यही चाहिए हमें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा व्हाइट पार्ट का एरिया, व्हाइट पार्ट का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, व्हाइट पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर 8662.5 में से 5544, ठीक है, 5544.0 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5544.0 माइनस कर दूं तो ये 5 आएगा। ठीक है, यहाँ से कैरी लोगे, 12 में से 4 आ गए तो 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 में से 4 में 1 आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर 6 में से 1 आ गया। ठीक है, फिर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया, तो कितना आएगा, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए, हमने देख लिया कि सारे एरिया, हमने सारे पार्ट के एरिया यहाँ पर आपको मैंने निकाल दिया दोस्तों। क्वेश्चन का प्रोसेस जो है हम भी जानते हैं कि बड़ा प्रोसेस है और यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको लॉन्ग आएंगे तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से उम्मीद करके कि सारे टॉपिक को समझाया है और सारे चीज़ को जैसे जैसे किया गया है, मतलब वैसे वैसे मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, एक ही सवाल हो पाया है इस वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो का जो सवाल है वो लॉन्ग मेथड में है और ज़्यादा टाइम लग गया दोस्तों, तो आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ आएगा। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगे दोस्तों तो आप जरूर सपोर्ट कीजिए, और हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग इसी टाइम फिर मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।